5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 7 नवंबर से वोटिंग शुरू। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर और राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग। मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान। पहले फेज में 7 और दूसरे में 17 नवंबर को वोटिंग। 30 नवंबर को तेलंगाना में डाले जाएंगे वोट। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। मध्य प्रदेश में 57 उम्मीदवारों का ऐलान। बुधनी से चुनाव लड़ेंगे सीएम शिवराज। दतिया से नरोत्तम मिश्रा, ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर मैदान में, नरेला से विश्वास सारंग को मैदान में उतारा गया। राजस्थान की पहली लिस्ट में बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों को दिया टिकट। सांसद दिया कुमारी और सांसद बाबा बालक नाथ लड़ेंगे चुनाव। सांसद राज्यवर्धन राठौड़ झोटवाड़ा से और किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से लड़ेंगे चुनाव। सांसद भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से दिया गया टिकट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 64 कैंडिडेट्स को उतारा। सांसद रेणुका सिंह भरतपुर सोहनत से लड़ेंगे चुनाव। सांसद गोमती राय पत्थलगांव से मैदान में। पूर्व सीएम रमन सिंह भी लड़ेंगे चुनाव। राजनांदगांव से रमन सिंह को उतारा गया। सांसद अरुण साव लोरमी से लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान चुनाव के लिए बीएसपी की लिस्ट आई। 5 उम्मीदवारों का किया ऐलान। सीडब्ल्यूसी की बैठक में जाति जनगणना पर प्रस्ताव पास। राहुल गांधी बोले सभी कांग्रेस शासित राज्यों में होगी जाति जनगणना। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ बीजेपी के हुंकार। जेपी नड्डा बोले 5 राज्यों में बनेगी हमारी सरकार। राहुल गांधी ने जाति जनगणना देश के लिए भविष्य के लिए बताया जरूरी। कहा कांग्रेस जाति जनगणना के काम को पूरा करके छोड़ेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। बीजेपी की विदाई का काउंटडाउन शुरू। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव, वोटर बढ़ चढ़कर ले हिस्सा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का दावा। कहा 101% मध्य प्रदेश का चुनाव जीतेंगे। राजस्थान में जो 30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा। कांग्रेस की फिर बनेगी सरकार, सचिन पायलट का दावा। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की अपील। कांग्रेस सरकार को विदा करे, इसके कुशासन से हर वर्ग को आहत हुआ है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का दावा। चुनाव के लिए हम तैयार हैं, अब की बार 75 पार करेंगे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का निशाना। बीजेपी का एजेंडा देश के 2-3 अमीर लोगों को मजबूत बनाने का। कांग्रेस की जीत के दावों पर बीजेपी का पलटवार। कैलाश विजयवर्गीय बोले 2/3 बहुमत से सभी राज्य जीतेगी बीजेपी। उमर अब्दुल्ला का चुनाव आयोग से सवाल। जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे, जनता को देना होगा जवाब। केसीआर एक बार फिर तेलंगाना के बनेंगे मुख्यमंत्री। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी में पूरी ताकत से लड़ेंगे चुनाव। चुनाव की घोषणा पर बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल। शिवसेना के 16 विधायकों की योग्यता का मामला। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बोले किसी दबाव में फैसला नहीं ले सकता। सुप्रिया सुले का अजीत पवार पर निशाना। कहा प्यार से मांगे तो पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह सब दे देते। पीएम मोदी और तंजानिया के राष्ट्रपति की मुलाकात। कहा आतंकवाद के खिलाफ भारत तंजानिया एक मत। भारत और तंजानिया के बीच कई समझौते। एमओयू एक्सचेंज प्रोग्राम में पीएम मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति रही मौजूद। उन्नाव में सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा उन्होंने देश को कोविड महामारी से बचाया। राम मंदिर में स्थापित होने वाली रामलला की मूर्ति नवंबर तक बन जाएगी। गर्भगृह में रामलला बाल रूप में विराजमान होंगे। माफिया अतीक अहमद के दोनों बेटे रिहा उमेश हत्याकांड के बाद प्रयागराज के बाल सुधार गृह में थे। अतीक के रिश्तेदार प्रवीण को सौंपी गई दोनों लड़कों की कस्टडी। दोनों की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक गनर भी मुहैया करवाया। रेल भूमि विकास प्राधिकरण को करीब 32 करोड़ के नुकसान का मामला। सीबीआई ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास। केंद्र से कर्नाटक को कावेरी जल छोड़ने का निर्देश देने का किया आग्रह। गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पीछे से हटाया गया अतिक्रमण। पुलिस प्रशासन ने की कार्रवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस की शर्मनाक हरकत। रोड एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले शख्स की डेड बॉडी नहर में फेंकी। सिक्किम में अचानक बाढ़ से अब तक 34 लोगों की मौत। अब भी करीब 105 लोग लापता। जालंधर के अवतार नगर में एक घर में रखे फ्रिज में ब्लास्ट, 5 लोगों की मौत। इजरायल और हमास आतंकियों के बीच भीषण जंग जारी। हमास के हमले में 800 इजरायली मारे गए। इजरायली फोर्स की गाजा पट्टी में हमले जारी। हमास के 426 ठिकानों को किया तबाह। इजरायली सेना ने गाजा मस्जिद को भी निशाना बनाया। चारों तरफ दिखा मलबे का अंबार। यूनाइटेड नेशन में इजरायल के स्थायी प्रतिनिधि ने हमास के हमले को बताया अपराध। कहा मेरे देश में सैकड़ों लोगों की गई जान। क्लाउडिया गोल्डन को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार। लेबर मार्केट में महिलाओं के योगदान को सामने लाई। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 484 और निफ्टी 157 अंक लुढ़का। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार फील्डिंग के लिए विराट कोहली को गोल्ड मेडल। फील्डिंग कोच टी दिलीप ने दिया मेडल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केएल राहुल के शानदार प्रदर्शन पर बोले अनिल कुंबले वो अपने मूल स्वरूप में वापस आ गए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे शुभमन गिल। बीसीसीआई ने दी जानकारी। कहा चेन्नई में रिकवरी करेंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच होगा क्रिकेट मैच। सीएम ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की बैठक। शाहरुख खान को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी एक्टर ने जान से मारने की धमकी भरे कॉल आने की दर्ज कराई थी शिकायत। नजर जमा